साल 2010 और 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में करीब 1.6 अरब मुस्लिम रहते थे। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैला। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की सहित कुल 57 देश ऐसे हैं जहां इस्लाम के अनुयायी पाए जाते हैं। दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां एक भी मुस्लिम नहीं है। इसके अलावा ऐसे भी देश हैं जहां मुस्लिम तो रहते हैं मगर वहां कोई मस्जिद नहीं है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर अभिव्यक्ति की आज़ादी तक, यानी जितनी आज़ादी भारत में है उतनी आज़ादी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश भी हैं जहां हर समुदाय को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, और आजकल दुनिया में बहुत से ऐसे देश भी हैं जो अपने देश को मस्जिद मुक्त बनाने में लगे हैं, और उन देशों की लिस्ट में अब जापान का नाम भी शामिल हो गया है। दोस्तों, जापान में मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट बनवाए जा रहे हैं, मस्जिदों को आश्रम में तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जापान में इस्लाम का अंत कैसे किया जा रहा है, मगर वीडियो में बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल एंड तक। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर से दबा लीजिए। दोस्तों, पूरी दुनिया में ईसाई और मुस्लिम दो ऐसे धर्म समुदाय हैं जो लगभग हर देश में मिल जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि जहां ये रहेंगे वहीं इनकी इबादत की जगह भी होगी। दुनिया में बहुत से ऐसे देश भी हैं जहां मुस्लिम तो हैं मगर मस्जिद नहीं, और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जिस देश में मस्जिद और मदरसे नहीं हैं वो देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में आते हैं। और अब तो जापान जिस तरह से अपने देश में मस्जिद और मदरसों को जमीन दोष कर रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही जापान भी मस्जिद मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, जापान में पिछले 2 दशकों से मुस्लिमों की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ ही मस्जिदों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 तक जापान में मुस्लिमों की आबादी केवल 20,000 के आसपास की थी, और अब यानी 2023 में जापान में मुस्लिमों की आबादी 2 लाख पार कर गई है। यानी आसान भाषा में कहें तो जापान का इस्लामीकरण बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है। दोस्तों, एक समय था जब जापान में मस्जिद मिलना काफी मुश्किल होता था। साल 1999 तक जापान में महज 15 मस्जिदें थी, लेकिन साल 2023 आते आते जापान में मस्जिदों की संख्या 113 पार कर गई है। यही कारण है कि आजकल जापान में मस्जिदें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल पिछले साल जापान के वार्ड में एक कारखाने के ढांचे को तोड़कर उस पर गुम्बद बनाकर उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए सबसे ज्यादा दान दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया से आया था, और इसी घटना के बाद जापान में धार्मिक संघर्ष शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जापानी युवतियों से शादी कर उनका इस्लाम धर्म में परिवर्तन करा रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में गाम्बिया में एक व्यक्ति ने एक जापानी धार्मिक स्थल पर काफी तोड़फोड़ करी। उसने ये कहते हुए हमला किया कि उस दुनिया में केवल एक ही भगवान है और वो है अल्लाह, यहाँ कोई दूसरा भगवान नहीं है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया और पूरे जापान में धार्मिक युद्ध छिड़ गया। इसके बाद जापानियों ने ये नारा देना शुरू किया कि जापान में धर्म की स्वतंत्रता बुनियादी मानव अधिकार की गारंटी है। जो लोग दूसरों की मान्यताओं पर हमला करते हैं वो मूल्यों का साझा नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक साथ नहीं रह सकते। और अब कहा जा रहा है कि जापान और चीन में मस्जिद को तोड़कर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। मदरसों और मस्जिदों पर काल बनकर बरस रहे हैं बुलडोजर। जापान में मदरसे तोड़कर दारू का ठेका खोला जा रहा है। टोपी पहनने वाला मुल्ला मौलवी की हालत खस्ता है। यहाँ तक कि नमाज और अजान पर भी बैन लगा दिया गया है। बुर्का पहनने पर जुर्माना लगाने की मांग उठ रही है और दाढ़ी रखने वालों को भी कड़ी सजा देने की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि पहले जापान में मस्जिदों की गिनती हुई, उसके बाद पहले एक मस्जिद टूटी, फिर दूसरी टूटी। ये सिलसिला लगातार 1 हफ्ते तक चलता रहा। जापान में लगभग 70% मस्जिदों को मिट्टी में मिला दिया गया, जिसे देखकर मौलाना खड़े खड़े रोते रहे। हालांकि ये तो ट्रेलर था, इसके बाद जो हुआ उसे किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि जापान के पड़ोसी देश चीन ने पहले लाउड स्पीकर बैन
बैन किया था, फिर नमाज और फिर कुरान पर पाबंदी लगाई थी। उसके बाद टोपी और हिजाब पहनने वाले लोगों को जेल में डाल दिया था और अंत में दाढ़ी रखने वाले मदनी और मौलानाओं को ऐसी सजा सुनाने का ऐलान किया जिससे मौलानाओं में हड़कंप मच गया। जापान में मस्जिदों को शौचालय में तब्दील कर दिया गया। मुस्लिमों को लेकर अगर मोदी सरकार कोई फैसला लेती है तो पूरे देश में बवाल हो जाता है। नेता और मौलानाओं से लेकर बुद्धिजीवियों तक सब सड़क पर उतर जाते हैं और तोड़ फोड़ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। सीएए को लेकर देश में किस कदर बवाल मचा था वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2 करोड़ मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है उसे लेकर आवाज उठाने की हिम्मत किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। चीन में 2 करोड़ मुस्लिमों की जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है और उनके लिए दुनिया का कोई भी देश आवाज उठाने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन में मुस्लिमों को ना तो नमाज पढ़ने की इजाजत है और ना ही दाढ़ी रखने की। मुस्लिम महिलाओं को हिजाब और बुर्का पहनने पर भी पाबंदी है। इसके अलावा दाढ़ी रखने वाले, इस्लाम की शिक्षा देने वाले मौलानाओं को जेल में डाला जा रहा है। 2016 से चीन में मजहबों में सुधार करने का एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत बड़े पैमाने पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को तोड़ा जा रहा है। तोड़ी गई ज्यादातर मस्जिदों को सार्वजनिक शौचालय में बदला जा रहा है और मस्जिदों की दीवारों से टॉयलेट की सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। मदरसों को तोड़कर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। ये सब चीन में हो रहा है। केशव राय मंदिर की मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों से निकलवाने की बात हो रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि आगरा के जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे प्राचीन केशव देव की मूर्तियां दफन हैं और अब ये विवाद कोर्ट तक पहुंच चुका है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस बात को भला कौन झुटला सकता है कि कट्टर सोच रखने वाला मुगल शासक औरंगजेब हिंदू समाज से कितना घृणा रखता था। इस बात का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि उसने अपने ही भाई दारा शिकोह को काफिर यानी कि हिंदुओं के धर्म को मानने वाला कहकर मौत के घाट उतार दिया था। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपने ही सगे भाई को काफिर बोलकर मौत के घाट उतार दे, उसके शासन काल में काफिर यानी कि हिंदुओं, सिखों और बुद्धों का क्या हाल रहा होगा। औरंगजेब के शासन काल में हिंदुओं पर किस तरह जुल्म ढाए गए, उसके महिमा मंडल से भारत का इतिहास पटा पड़ा है। और उसी इतिहास में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब ने घृणावश जब मथुरा में प्राचीन केशव मंदिर को तोड़ा तो मंदिर में मौजूद भगवान केशव की मूर्तियों को आगरा ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया था। और अब प्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने मजबूत प्रमाणों के साथ आगरा के जामा मस्जिद में दबी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को निकलवाने के लिए कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है और न्यायालय ने भी देवकीनंदन ठाकुर जी का मामला स्वीकार कर लिया है। लेकिन भारत में जब भी हिंदुओं द्वारा अपने धर्म को बचाने की कोशिश की जाती है तो कुछ लोगों के सीने पर सांप लौटने लगता है, जबकि बाकी किसी देश में इनकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। चीन के इस कारनामे पर इस्लाम के रहनुमा बताने वाले अरब, तुर्की, पाकिस्तान चुप्पी साध रखे हैं। इसके अलावा दुनिया में कुछ ऐसे भी देश मौजूद हैं जहां मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, मगर ये बात पूरे तरीके से सच है, क्योंकि वर्ल्ड रिव्यू की रिपोर्ट की माने तो वेटिन सिटी के अलावा दुनिया में 43 ऐसे देश हैं जहां एक भी मुसलमान नहीं रहते हैं। टोक्यालो, नियो, फोकलैंड आइलैंड, कोक आइलैंड, व्हील लैंड, सोलुमिल, ये वो देश हैं जहां मुस्लिम आबादी बिल्कुल भी नहीं है। और जिस देश में मुस्लिम नहीं होंगे वहां मस्जिद होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिलहाल चीन के इस कदम पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।